देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। मरीजों की संख्या 49,000 के पार। देश में अब तक 1,694 मरीजों की मौत, 14,000 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौटे। महाराष्ट्र में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 15,500 से ज्यादा मरीज, 617 मरीजों की मौत। गुजरात में 6,200 से ज्यादा कोरोना के मरीज, 368 की मौत। दिल्ली में मरीजों की संख्या 5,000 के पार। मौतों का आंकड़ा थमा, 64 मरीजों की मौत। राजस्थान में 3100 से ज्यादा वायरस से संक्रमित, 89 मरीजों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 के पार। 176 मरीज गंवा चुके हैं जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 693 तक पहुंचा। अब तक वायरस से ले ली है 29 लोगों की जान। केरल में आज सामने नहीं आया कोरोना का कोई नया मरीज। अब तक 502 संक्रमित। महाराष्ट्र और गुजरात कोरोना से मौतों की संख्या बढ़ने पर सरकार परेशान। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का बयान, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर रहे काम। गुजरात सरकार पर कांग्रेस का हमला। प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा का बयान, नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम की वजह से राज्य में फैला कोरोना। पीपीई मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरे नंबर पर आया भारत। एक महीने में तैयार की गई 1,70,000 सेफ्टी किट। कोलकाता से लौटी केंद्रीय टीम के 5 सदस्य क्वारंटीन। संपर्क में आए 5 बीएसएफ जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आइसोलेट किया। सोनिया के साथ बैठक में कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से मांगी मदद। लॉकडाउन पर भी सवाल। 17 मई के बाद क्या और कैसे होगा। गृह मंत्रालय के कोरोना कंट्रोल रूम तक पहुंचा वायरस। सीआरपीएफ के तैनात 2 जवान संक्रमित, 38 क्वारंटीन। कोरोना से कराहते बिहार में डॉक्टर लापता। 37 जिलों के 350 से ज्यादा डॉक्टर्स ड्यूटी से नदारद। छत्तीसगढ़ सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना। रमन सिंह ने कहा, शराब बेचने में जुटी है सरकार। योगी सरकार ने तैयार किया विदेशों में फंसे यूपी के लोगों की वापसी का प्लान। लखनऊ एयरपोर्ट पर अधिकारियों का दौरा। मजदूरों की घर वापसी से राजस्थान में उद्योगपति परेशान। फैक्ट्रियों में काम करना शुरू मुश्किल। सरकार से पलायन रोकने की अपील। मजदूरों के पलायन से संकट में सूरत की कपड़ा मंडी। कारोबारियों ने कहा, सरकार चाहे तो भी शुरू नहीं हो सकता काम। लॉकडाउन की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर का करोड़ों का नुकसान। गुरुग्राम से मजदूरों के पलायन की वजह से बढ़ सकती है मुश्किल। कोरोना पर यूपी सरकार के सख्त फैसले। डॉक्टर्स पुलिस से बदसलूकी पर 6 महीने से 7 साल की सजा, 5 लाख तक का जुर्माना। लॉकडाउन तोड़ने पर भी सख्ती। क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान। 1 लाख रुपए तक देना पड़ सकता है जुर्माना। तेल की बढ़ती कीमत पर कांग्रेस ने बोला सरकार पर धावा। कहा, यह आर्थिक देशद्रोह है। पंजाब में कल से खुलेंगी शराब की दुकानें। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी। 2 लीटर तक ही होगी शराब की होम डिलीवरी। दिल्ली के बाद यूपी में भी शराब महंगी। 20 से 30 रुपए तक बढ़ाए गए दाम। मरकज से निकाले गए 4,000 जमातियों को क्वारंटीन पीरियड पूरा। दिल्ली सरकार ने दिए घर भेजने के आदेश। गाजियाबाद पुलिस ने 5 जमातियों को किया गिरफ्तार। अस्पताल में महिला नर्स से छेड़छाड़ की शिकायत पर दर्ज हुई थी एफआईआर। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टी का ऐलान। सरकार का सख्त आदेश। बच्चे दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स के 378 जवानों पर वायरस का हमला। सीआरपीएफ के 155, बीएसएफ में 154 जवान शामिल। कोरोना से दिल्ली पुलिस के 1 जवान की मौत। बुखार की शिकायत पर अस्पताल में हुआ था भर्ती। मौत के बाद हुई कोरोना की पुष्टि। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज। होम क्वारंटीन की हिदायत के बावजूद घर के बाहर घूमने पर कार्रवाई। दिल्ली में एनजीओ ने शुरू किया शेयर योर फूड कैंपेन। घर घर जाकर इकट्ठा करते हैं गरीबों के लिए खाना। दिल्ली के मंडावली इलाके में लॉकडाउन तोड़ने वाले युवक को अनोखी सजा। पुलिस ने उठवाई नकली कोरोना मरीज की अर्जी। आजादपुर मंडी में एक और व्यापारी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 18 हो चुके हैं संक्रमित। गाजियाबाद में खुलने के कुछ ही देर बाद बंद हुई शराब की दुकानें। स्टॉक हुआ खत्म। नोएडा में डीएनडी पर दिखा ट्रैफिक। लॉकडाउन 3 में ढील की वजह से बढ़ रही है गाड़ियों की लाइन। रोहतक में करीब 1.5 महीने बाद खुली शराब की दुकानें, लेकिन खरीदार गायब। हरदोई में अधिकारियों ने हरदोई रेलवे स्टेशन पर लिए व्यवस्था का जायजा। पंजाब से प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंचेगी ट्रेन। कानपुर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में 15 की रिपोर्ट पॉजिटिव। 284 हो चुके हैं बीमार। मेरठ में 2 दिन में कोरोना के 2 मरीजों की मौत। अब तक 9 संक्रमित। यूपी के फतेहपुर में शुरू हुई रोडवेज बस सेवा। यात्रियों के हाथ सैनिटाइज कराने के बाद दी जा रही है टिकट। गुजरात से लखनऊ पहुंचा प्रवासी मजदूरों का जत्था। चारबाग रेलवे स्टेशन पर किए गए स्क्रीनिंग के इंतजाम।
मुंबई से श्रावस्ती पहुंचे 27 प्रवासी मजदूर। मुंबई में रहने वाले एक शख्स ने किया घर वापसी का इंतजार। गुजरात के राजकोट में बलिया पहुंचे गुजरात से राजकोट के बलिया पहुंचे 1200 प्रवासी मजदूर। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों के जरिए घरों के लिए होंगे रवाना। यूपी के बागपत में लॉकडाउन के 2 रेसलर ने यादगार बनाई अपनी शादी, मास्क पहनकर रस्में निभाई। वाराणसी की मंडियों में उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लॉकडाउन 3 के तीसरे दिन भी भारी भीड़। लॉकडाउन की वजह से हमीरपुर में खेतों में ही सड़ रही है सब्जियां। किसानों ने कहा बाजार में नहीं मिल रही सही कीमत। गोरखपुर के कई इलाकों में शुरू हुआ निर्माण कार्य, काम मिलने से खुश नजर आए मजदूर। मुंबई में कोरोना वॉरियर्स के लिए 3 युवक बना रहे हैं फेस शील्ड। अपनी बचत के पैसों से खरीदा रॉ मटेरियल। 19,000 मास्क तैयार। वडोदरा में एक प्रवासी मजदूर की मौत। अंकलेश्वर से साइकिल पर यूपी के लिए कर रहा था सफर। सूरत के रेड जोन से रीवा पहुंची 1 साल की बच्ची में कोरोना के लक्षण मिलने से हड़कंप। संजय गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। माता पिता को भी किया गया क्वारंटीन। राजस्थान के जोधपुर में दूध बेचने वाली ने सोशल डिस्टेंसिंग का निकाला अनोखा तरीका, बाइक पर बांधा पाइप। बिहार के कैमूर में 16 मरीज ने कोरोना से जीती जंग, लौटे घर। महाराष्ट्र के कल्याण से बिहार के लिए मजदूरों को लेकर रवाना हुई ट्रेन में जमकर मारपीट। खाने के पैकेट को लेकर 2 गुट भिड़े। जबलपुर में मोक्ष संस्था ने उठाया कोरोना की वजह से मरने वालों के अंतिम संस्कार का बीड़ा। अब तक करीब 27 लोगों का दाह संस्कार किया। इंदौर में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बिना अनुमति प्राचीन मंदिर में नरसिंह जयंती पर आरती के लिए इकट्ठा होने का आरोप। भोपाल में कोरोना के सबसे बड़े एपिसेंटर तक पहुंचा आज तक। 1 महीने बाद दफ्तर खुला। यहां स्वास्थ्य विभाग के 70 कर्मचारी मिले थे कोरोना पॉजिटिव। दफ्तर के हर हिस्से को किया गया सैनिटाइज। राजस्थान में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 3 दिन में 400 हो चुके बीमार। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव। 8 सब्जी वाले, 4 दुकानदार सहित दूध और सिलेंडर सप्लाई वाले भी कोरोना की चपेट में। फतेहपुर शेखावटी में सांसद और अधिकारियों की बैठक में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। गले में लटके नजर आए मास्क। झुंझुनू में निरादनू गांव में शराब का ठेका हटाने की मांग। सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए धरने पर बैठे ग्रामीण। झालावाड़ में कोरोना योद्धाओं पर फूलों की बारिश। डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मियों का किया गया स्वागत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शराब खरीदने वालों पर सख्ती। बिना मास्क और छाते के नहीं मिलेगी शराब। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मत्स्य पालकों ने सरकार से मांगी हफ्ते में 7 दिन मछली पकड़ने की इजाजत। अभी सिर्फ 3 दिन समंदर में जाने के आदेश है। कोयम्बटूर में 43 दिन बाद पूजा के लिए खुली शराब की दुकानें। कल से शुरू होगी शराब की बिक्री। तेलंगाना में भी आज से खुली शराब की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पुलिस की तैनाती। यूपी के बहराइच मेडिकल कॉलेज से भागे 2 कोरोना संदिग्ध, पुलिस ने पकड़ा, मामला दर्ज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रवासी मजदूरों का जत्था पहुंचने से हड़कंप। नैनीताल से बिहार जा रहे थे मजदूर, प्रशासन ने रोका। हल्द्वानी की गौला नदी में फंसे 2 मजदूरों का रेस्क्यू। भारी बारिश की वजह से उफान पर थी नदी। एमपी के रायसेन में प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाला ट्रक पलटा, 34 घायल। एमपी के नरसिंहपुर में महिला अधिकारियों की शराब की दुकान पर छापेमारी। पिछले दरवाजे से बिना मास्क शराब बेच रहा था दुकानदार। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक ने की शराब की दुकानें बंद करने की मांग। कोविड टैक्स लगाने की गुहार। जालंधर में कोरोना के एक और मरीज की मौत। अब तक 5 गंवा चुके हैं जान, 137 मरीज। पंजाब के बरनाला में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने मनाया एक गरीब महिला का जन्मदिन। 5 साल के बच्चे के लिए भी काटा गया केक। हरियाणा के फरीदाबाद और मानेसर के बाद बहादुरगढ़ में भी बनेगी कोरोना टेस्ट किट। साइरैक लाइफ केयर को मिली मंजूरी। जालंधर में शराब खरीदकर घर जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। नशे में चूर एक शख्स ने दिल्ली की कुतुब मीनार की 4 दीवारी में मारी टक्कर। दीवार को 50 मीटर तक का नुकसान। झारखंड में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के ट्वीट पर बवाल। जालंधर और लुधियाना के मजदूरों से की थी रेलवे स्टेशन पहुंचने की अपील। पटना में कोरोना वॉरियर्स पर हमला। डॉक्टर दंपति और उनकी नौकरानी को पड़ोसियों ने बुरी तरह पीटा, एफआईआर दर्ज। उधम सिंह नगर में मोदी रसोई का जायजा लेने पहुंचे। समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य अपने हाथों से बनाई पूरियां। बिहार सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। गया में एक एक्टिव केस तो फिर वो रेड जोन कैसे। लॉकडाउन में फरीदाबाद में भी खुले शराब के ठेके, लोगों की लंबी कतार। जम्मू कश्मीर में अपने गांव में मारा गया हिजबुल का मुखिया रियाज नाइक को सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी।
सुरक्षा बलों ने 40 किलो विस्फोटक से उड़ाया घर। दूसरा आतंकी पास के घर में जा छिपा। आतंकी पर था 12 लाख का इनाम। हिजबुल चीफ के गांव बैकपोर में कल से सर्च ऑपरेशन, पूरे इलाके को सील किया गया। आज पुलवामा के शर्शिल में भी चल रही थी आतंकियों से मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकी। शहीद सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा गाजीपुर। आखिरी विदाई में उमड़ी भीड़। बिहार के गया में पहुंचा हंदवाड़ा में शहीद जवान संतोष कुमार मिश्रा का पार्थिव शरीर। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर। जमात प्रमुख मौलाना साद के बेटे से पुलिस के सवाल जवाब। 2 घंटे की पूछताछ में मांगे गए कागजात 20